अरबाब सीरत, अब इस मंजिल पर पहुंचकर मैं एक और चीज की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ अपने नौजवानों को। देखिए, कभी ऐसा होता है कि आप एक चीज को पसंद करते हैं, आप एक चीज की तरफ रग़बत रखते हैं, लेकिन वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। इसी तरह कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान जानना चाहता है, लेकिन वो चीजें इंसान के लिए नुकसानदेह होती हैं। अरबाब बसीरत, एक किस्सा मिलता है, हजरत मूसा के जमाने में एक मर्द का किस्सा मिलता है जो हैवानात की जबान सीखना चाहता है। मुल्ला रूमी ने इस हिकायत को बयान किया है कि एक शख्स, एक जवान हजरत मूसा के पास आया और कहने लगा, या नबी अल्लाह, मुझे हैवानात की जबान सिखाएं ताकि मैं उनसे बातें करके इबरत हासिल कर सकूं। हजरत मूसा ने कहा कि देख, इस ख्वाहिश को खत्म कर दे, क्योंकि इसमें तेरे लिए नुकसान है, इसमें तेरे लिए खतरा। हजरत मूसा ने उसे कहा कि अगर तू इबरत हासिल करना चाहता है तो अल्लाह ताला से तलब कर, ये किताबों और मुंह की बातों से नहीं। फिर हजरत मूसा ने उसे बहुत समझाना चाहा कि देख, हैवानात की जबान सीखना तेरे लिए फायदेमंद नहीं है, हैवानात की जबान सीखना तेरे लिए नुकसानदेह है। मगर अरबाब बसीरत, वो जवान अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने जनाब मूसा की एक बात नहीं सुनी। अब जब जनाब मूसा ने देखा कि ये जवान मेरी बात नहीं सुन रहा, तो सरकारे मूसा ने, हजरत मूसा नबी ने अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार, इसे हैवानात की जबान सिखा। आवाज़ कुदरत आई, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, हमने इसे मुर्ग और कुत्ते की जबान सिखा दी, इसलिए कि हमारे दरवाजे से कोई खाली जाए, ये हमें गवारा नहीं है। तो हजरत मूसा ने उस शख्स से कहा कि देख, आज से तू कुत्ते और मुर्ग की जबान समझेगा, जा चला जा। वो जवान घर आया और घर आने के बाद बीवी उसकी दस्तरखान लाई और दस्तरखान लग गया, खाना लाई, खाना रख दिया। अब वो खाना खाने बैठा तो एक रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिरा, इधर से कुत्ता दौड़ा, इधर से मुर्ग दौड़ा। कुत्ते ने चाहा मैं उठा लूं, मुर्ग ने चाहा मैं उठा लूं, लेकिन मुर्ग चूंकि छोटा था उसने जल्दी जल्दी आया और उठा लिया, मुंह में डाल दिया। कुत्ते ने कहा कि देख, तूने मुझ पर ये जुल्म क्यों किया? जो दाना और छोटी छोटी चीजें होती हैं वो भी तू खा लेता है और ये रोटी का लुकमा भी मेरे लिए नहीं छोड़ा। मुर्ग ने कहा, परेशान ना हो, कल मालिक का घोड़ा मर जाएगा, गोश्त मिलेगा, पेट भर के खाना। अरबाब सीरत, अब जैसे उस शख्स ने इस बात को सुना, उठा और गया बाजार में घोड़े को फरोख्त कर दिया। घर आ गया, दूसरा दिन फिर आया, बीवी दस्तरखान लाई, फिर रोटी का लुकमा जमीन पर गिरा, फिर कुत्ता दौड़ा, फिर मुर्ग दौड़ा, मगर मुर्ग ने आज फिर रोटी का लुकमा उठाकर मुंह में डाली। कुत्ते ने कहा कि मुर्ग, देख कितने झूठ बोलता है, तूने कहा था घोड़ा मर जाएगा मगर ऐसा नहीं हुआ। मुर्ग ने कहा, देख, मालिक ने घोड़ा बेच दिया, मगर परेशान ना हो, कल मालिक का खच्चर मर जाएगा तो तू पेट भर के खाना खाना, गोश्त खाना। अरबाब सीरत, जैसे उस शख्स ने ये बात सुनी, फिर उठा, उठकर खच्चर को जाकर बेच दिया, फिर घर आ गया। तीसरा दिन फिर आया, इसी तरह का वाकया पेश आया और फिर कुत्ते और मुर्ग को गुफ्तगू करने का मौका मिला। कुत्ते ने कहा, देख, तू कितना झूठा है, तूने कहा कि घोड़ा मर जाएगा मगर ऐसा नहीं हुआ, तूने कहा खच्चर मर जाएगा मगर ऐसा नहीं हुआ। तो मुर्ग ने कहा, देख, मालिक ने घोड़ा बेच दिया, मुर्ग ने कहा मालिक ने खच्चर भी बेच दिया। मुर्ग ने कहा, परेशान ना हो, कल मालिक का गुलाम मर जाएगा और फिर लोग, उसके चाहने वाले, उसके अजीज उसे ताजियत पेश करने आएंगे, बहुत ज्यादा खाना पकेगा तो पेट भर के खाना खाना। अरबाब बसीरत और अरबाब मारिफत, जैसे उस शख्स ने ये बात सुनी तो गया बाजार, गुलाम को भी बेच दिया। कुछ दिनों के बाद कुत्ते और मुर्ग को फिर गुफ्तगू करने का मौका मिला। कुत्ते ने कहा, मुर्ग, तू कितने झूठ बोलता है, तुझे गिद्दड़ उठा कर ले जाए, तूने कहा घोड़ा मर जाएगा मगर नहीं मरा, तूने कहा खच्चर मर जाएगा मगर नहीं मरा, तूने कहा गुलाम मर जाएगा मगर नहीं मरा। मुर्ग ने कहा, देख, गुलाम भी मालिक ने बेच दिया, खच्चर भी मालिक ने बेच दिया, घोड़ा भी मालिक ने बेच दिया, लेकिन परेशान ना हो, कल मालिक खुद मर जाएगा। अरबाब बसीरत, अब वो शख्स जो इतना खुश था,
اب جیسے سنا دوڑتے ہوئے جناب موسیٰ نبی کے پاس گیا، کہا یا نبی اللہ، مرغ نے گھوڑے کی پیشن گوئی کی، میں نے اسے بیچ دیا۔ مرغ نے کھچر کی پیشن گوئی کی، میں نے اسے بیچ دیا۔ مرغ نے غلام کی پیشن گوئی کی، میں نے اسے بیچ دیا۔ لیکن یا نبی اللہ، آج تو اس نے میری پیشن گوئی کر دی ہے کہ میں مر جاؤں گا، یا نبی اللہ آپ مجھے کوئی حل بتائیے۔ تو جناب موسیٰ نبی نے کہا دیکھ میں نے تجھے روکا تھا، اس میں تیرے لیے نقصان ہے، تو نے نہیں مانا، تو اب تجھے مرنا پڑے گا، لیکن ہاں اتنی ضرور دعا کروں گا کہ تو ایمان پہ مرے۔ ارباب بصیرت دیکھیں، اس پورے واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ سمجھ لیجئے، یہ بات، جو چیز آپ کے ہاتھ سے تقدیر سے چلی جائے وہ آپ سے بلا کو دور لے گئے۔ بھائی اگر یہ شخص گھوڑا نہ بیچتا، اگر یہ شخص کھچر نہ بیچتا، اگر یہ شخص غلام نہ بیچتا تو اس کی جان بچ جاتی، لیکن ارباب بصیرت اس نے اپنے مال اور مال کے دکھ اور درد سے ایسا بھاگا کہ مال کو بڑھا لیا مگر خود مر گیا۔